তৃতীয়বাৰলৈ ইডিৰ সমনক উপেক্ষা যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা কিন্তু এতিয়াও নিশ্চিত অটল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল মই কোনো দুৰ্নীতি কৰা নাই কিয় দুবছৰে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই দুৰ্নীতিৰ ধন ইডিৰ সমনক লৈ বৃহস্পতিবাৰে এইদৰে সংবাদমেলত সৰব হল আপৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত বাধা দিবলৈ এয়া বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলিও দাবী কৰে কেজৰিৱালে 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि यह समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। दिल्लीर नतुन आबकारी नीतित সংঘটিত কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত ইডিয়ে 3বাৰকৈ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে সমন কৰিছে যদিও এবাৰো তেওঁৰ ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা নাই। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই স্থিতিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে। ये है वीवीआईपी मानसिकता से ग्रस्त होने का उदाहरण। अब अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे कि ईडी का समन लीगल है कि इलीगल है, कि जांच एजेंसियों को किस तरह से जांच की प्रक्रिया करनी चाहिए। उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि देश की कचहरियों ने बोल दिया है कि प्राइमा फेसी एविडेंस है शराब घोटाले में और इसीलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। लेकिन वो तो बहुत खास आदमी हैं, वो तो कभी विपासना के लिए चले जाते हैं, कभी वो चुनाव प्रचार के लिए चले जाते हैं। इस बार उनके पास बहाना नहीं था, उन्होंने इतना उद्दंड उत्तर भेजा है ईडी को जो एक सामान्य व्यक्ति कभी भेजने की सोच भी नहीं सकता। कि ईडी की प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है। अब कानून का कोई दुरुपयोग करे वो अलग बात है, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय जाना चाहिए आपको। लेकिन ये तहकीकात में तो आपको जुड़ना चाहिए था। भाई खड़गे साहब जुड़े थे, आपको याद होगा, 3-4 दिन के लिए वो भी गए थे। आदरणीय सोनिया जी गई थी, राहुल गांधी जी गए थे, और भी कितने लोग गए थे। तो ये क्या उन सबसे बहुत बड़े हैं क्या? ये बहुत बड़े तुर्रम खां हैं क्या ये? या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटीजन है? या भारत के संविधान में कोई अलग दर्जे के नागरिक होते हैं कि आप जब चाहें चले जाएं, जब चाहें ना जाएं? आप चले जाते, अपनी बात कहते, आपको लगता अपनी बात उन्होंने गलत मानी तो कोर्ट में उसको सिद्ध करते, वहां से लौट के आते, हम लोगों को खुलासा करते। নিয়ম অনুযায়ী এজন লোকে একেৰাহে 3বাৰ সমন উপেক্ষা কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে ইডিয়ে। ইফালে আগতীয়া জামিনৰো আবেদন কৰিব পাৰে কেজৰিৱালে। ফলত এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ ওচৰত নাই কোনো ৰক্ষা কবচ। গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধিৰ লগে লগে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনতো বাঢ়িছে তৎপৰতা। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে তেওঁৰ বাসভৱন অভিমুখী সকলো ৰাস্তা। বাসভৱনৰ বাহিৰত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা। নিউজ 6 ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।